हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। आज हम हमारे क्लास 11th की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। तो हम लोग अर्थक्वेक तक पढ़ चुके थे कि अर्थक्वेक क्या होता है और सारी चीज़ें जो भी अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ों का हम लोग बेसिक समझ सकते थे। अब हम देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। तो इतना हमें पता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो वेव्स जनरेट होती हैं। दैट वेव्स आर कॉल्ड अर्थक्वेक वेव्स और सीस्मिक वेव्स। ठीक है, तो होता क्या है, जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक हैं, ठीक है, वो सारे लिथोस्फीयर में टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक प्लेस करते हैं, यानी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। वाई? बिकॉज अर्थ का जो, अगर हम लोग सरफेस से अर्थ के सेंटर की तरफ चले ना, तो लिथोस्फीयर जो है वो 200 किलोमीटर तक, सरफेस से 200 किलोमीटर तक वो एग्जिस्ट करता है। और इस चीज़ को मेज़र कौन करता है? इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक मेज़र होता है सीस्मोग्राफ से। ओके, सीस्मोग्राफ इज़ अ डिवाइस। ठीक है, अब जो कर्व है अर्थक्वेक वेव्स का वो रिकॉर्डेड होता है, सीस्मोग्राफ उसको रिकॉर्ड कर देता है। वो कर्व अभी हम लोग फिगर में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है कि डिस्टिंक्ट सेक्शंस में ये जो अर्थक्वेक है ये रिप्रेजेंट करता है अलग अलग वेव्स को। ठीक है, तो दो वेव्स होती है इस तरीके से, क्योंकि अर्थक्वेक वेव्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें दो तरीके की वेव्स हैं विच आर मेन, यू हैव टू लर्न देम। क्या है वो दोनों वेव्स? बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ठीक है, तो बॉडी वेव्स वो वेव्स होती हैं जब क्या होता है, जब रिलीज ऑफ एनर्जी होता है इन द वेरी स्पीडी फॉर्म। जब एनर्जी रिलीज होती है तो कहाँ पे रिलीज होती है एनर्जी? फोकस पे। ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि फोकस से एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है। ठीक है, और जब वो ऑल डायरेक्शंस में जाती है थ्रू आउट दी पूरी बॉडी, ओके, जो बॉडी ऑफ अर्थ है उसमें, तो इन वेव्स को बॉडी वेव्स बोलते हैं। इसी वजह से उसका नाम भी बॉडी वेव्स दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई बॉडी वेव्स। दूसरा है सरफेस वेव्स। अब सरफेस में कौन सी वेव्स होती हैं? तो यही जो बॉडी वेव्स हैं ये जनरेट होते 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 ये सरफेस तक पहुंच जाती हैं और सरफेस में जाके ये वेव्स जनरेट करती हैं। उन वेव्स को सरफेस वेव्स बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सरफेस वेव्स। तो ये जो है ये बॉडी वेव्स की तरह ही होती हैं। ओके, तो सरफेस वेव्स आप समझ गए होंगे, जो बॉडी वेव्स सरफेस पे चली जाती होती वो बॉडी वेव्स ही हैं, बट जब वो सरफेस पे आ जाती हैं देन दीज आर नोन एज सरफेस वेव्स। अब क्या है, बॉडी वेव्स जो होती है वो इंटरैक्ट करती है किससे? सरफेस रॉक से। ठीक है, और क्या करती है? न्यू वेव्स जनरेट करती है, जिनको हम लोग सरफेस वेव्स बोलते हैं। ये आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है। दीज वेव्स मूव अलोंग दी सरफेस, ये सरफेस के अलोंग मूव करती हैं। वेलोसिटी इनकी चेंज होती रहती है जैसे ये डिफरेंट मटेरियल्स में ट्रांसफ़र ऑफ कर जाती हैं। जैसे ही ये डिफरेंट मटेरियल्स में ट्रांसफ़र करेंगी तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी। वाई? बिकॉज मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंड होती है वेलोसिटी। ओके, तो डेंसिटी पे डिपेंड है, तो डेंसिटी हर मटेरियल की अलग होती है। दैट्स वाई वेलोसिटी विल ऑल्सो चेंज। द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी, यानी डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी, यानी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज़। समझ गए होगे आप कि इनका डायरेक्शन तब भी चेंज होता है जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं और ये डिफरेंट डेंसिटीज़ में जाती हैं, डिफरेंट डेंसिटीज़ के मटेरियल्स में जाती हैं। सो यू गॉट दिस पॉइंट कि क्या है, डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ओके, सो अब क्या है, अब ये हम लोगों ने देखा कि ये बॉडी वेव्स है। देखिए सरफेस वेव्स जो है ये सरफेस पे जनरेट हो रही हैं, ये तो है तो मेनली ये बॉडी वेव्स ही। ओके, तो होता क्या है, जो बॉडी वेव्स हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। 2 चीज़ों से उनको कैटेगराइज किया गया है। पहला है P एंड दूसरा है S। ठीक है, P वेव्स एंड S वेव्स। ओके, तो ये P मतलब प्राइमरी एंड S मतलब सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, तो P और S क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। तो इनको अभी हम लोग देखते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। ओके, सेकेंड इज सेकेंडरी। ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। कौन सी है ये? जो P वेव्स हैं वो फास्टर मूव करती हैं
ताकि वो जल्दी सरफेस पे अराइव कर सके। सो एक चीज़ हमें समझ में आई कि जो प्राइमरी वेव्स हैं उनकी स्पीड यानी उनकी वेलोसिटी इज़ ग्रेटर दैन सेकेंडरी वेव्स, वो ज़्यादा जल्दी मूव करती हैं जिससे कि वो पहले सरफेस तक पहुंच पाएँ। ठीक है, इसको अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे तो और क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, क्या है, दे ट्रैवल थ्रू गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स, तीनों मटेरियल में ये ट्रैवल कर जाती हैं। अब आते हैं सेकेंडरी वेव्स पे। सेकेंडरी वेव्स क्या होता है, कुछ टाइम लैग करती हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा लेट पहुंचती हैं सरफेस पे। और क्या होता है, जब ये लेट पहुंचती हैं सरफेस पे, ठीक है, तो क्या है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही ट्रैवल करती हैं, इनका लिक्विड और गैस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेव्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज इट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से साइंटिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ पहचान पाए, वरना अगर कोई भी, मतलब ये ऐसा रिलेशन है, समझ लीजिए आप, कि अगर कोई भी वेव्स है वो तीनों में, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, तीनों में सिमिलरली ट्रैवल कर रही है, तो क्या होगा, हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वेव्स को हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसका कुछ डिफरेंस ना हो कि वो वहाँ पे लिक्विड में है या सॉलिड में नहीं है, ऐसा कुछ। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रीबाउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से वेव्स रीबाउंड होती हैं, फिर से आके एक जगह मिलती हैं, एंड रिफ्रैक्शन से क्या होता है, वो अपार्ट हो जाती हैं, वेव्स अपार्ट हो जाती हैं, मूव अवे हो जाती हैं। ओके, अवे दूर चली जाती हैं। द वेरिएशंस इन द डायरेक्शंस ऑफ वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन सीस्मोग्राफ। ठीक है, तो होता क्या है कि जो डायरेक्शन है वो अभी मैंने बताया भी था कि सीस्मोग्राफ डायरेक्शन को भी रिकॉर्ड करता है, इंटेंसिटी को भी रिकॉर्ड करता है, ड्यूरेशन को भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये जो सरफेस वेव्स हैं ये जाके सबसे पहले रिपोर्ट करेंगी सीस्मोग्राफ पे। ठीक है, ये वेव्स डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये लेट पहुंचती हैं और रॉक्स में ये अंदर मतलब लेट पहुंचेंगी, टाइम लैग होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मूव करती हैं, तो इनका जो एक समझ सकते हैं वेलोसिटी जो है वो सॉलिड में अगर ये मूव कर रही हैं, क्योंकि टाइम तो ये लेट पहुंच रही हैं सरफेस से लेके जो कोर तक का टाइम है इनका लिथोस्फीयर से, तो वो तो ये देर में पहुंच रही हैं, बट होता क्या है कि ये डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रक्शन बहुत करती हैं, तहस नहस मचा देती हैं। ठीक है, कोलैप्स हो जाती है अर्थ की रॉक्स। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे अकर करता है। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस। तो ये देखिए, पी वेव्स है एक तरफ और एक तरफ एस वेव्स है। तो पी वेव्स में वेलोसिटी हाई होती है, एस वेव्स में वेलोसिटी लो होती है, जिसकी वजह से टाइम का लैग हो जाता है। ठीक है, वेलोसिटी जल्दी वो पहुंच जाती है, पी वेव्स जल्दी सरफेस पे पहुंच जाती है, एस वेव्स कम टाइम मतलब बहुत देर में सरफेस पे पहुंचती है, बिकॉज इनका टाइम जो लैग है वो है। ठीक है, एंड पी वेव्स लेस डिस्ट्रक्टिव होती हैं, एस वेव्स मोर डिस्ट्रक्टिव होती हैं। एक और पॉइंट है कि पी वेव्स क्या है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मूव कर लेती हैं। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू प्रोपेगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो क्या प्रोपेगेशन है, यानी ये कैसे ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रैवल इन डिफरेंट मैनर्स। ठीक है, अलग अलग उनका तरीका है ट्रैवल करने का। एज दे मूव और प्रोपेगेट दे कॉज वाइब्रेशन। सबको पता है वेव्स ट्रैवल करेंगी वाइब्रेशंस के साथ। पी वे जो पी वेव्स हैं वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ वेव, ये मेन पॉइंट है यहीं पे। ठीक है, मेन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि पी वेव्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं, और वाइल जो एस वेव्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ओके, P waves vibrate parallel to the direction of wave. This exerts pressure on the material in the direction of propagation. और इसी वजह से जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है उसी तरफ मटेरियल्स पे फोर्स एग्जर्ट होता है। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी जो होती है मटेरियल की वो क्या हो जाती है, स्ट्रेचिंग करने लगती है, स्क्वीजिंग करने लगते हैं मटेरियल्स। ठीक है, स्क्वीज होने लगते हैं। लेट्स सी, अभी हम लोग इसको डायग्राम में देखेंगे। वैसे तो अदर वेव्स क्या है, एस वेव्स हैं जो कि क्या होती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाती हैं और ये ट्रफ और क्रेस्ट बनाती हैं। ठीक है, ये ट्रफ और क्रेस्ट बनाती हैं और डैमेजिंग ज़्यादा होती हैं, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए, ये है हमारी पी वेव्स। ठीक है, ये पी वेव्स हैं, पैरेलली मूव कर रही हैं। ठीक है, तो इनका फोर्स भी जो है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, मटेरियल्स जो भी होंगे वो एक ही तरफ खिसकते चले जाएंगे। नाउ वी सी एस वेव्स। तो ये क्या है, ये देखिए, ये एस वेव्स है। ठीक है, अगर हम एक्सिस मान लें इसका कोई, तो ये एस वेव्स है जिसमें ये टॉप मोस्ट पॉइंट है क्रेस्ट और ये लोअर मोस्ट पॉइंट है ट्रफ। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो ये आपकी बुक में इमेज बना है, इसको आप समझ सकते हो। ये पी वेव्स का ऊपर है और नीचे एस वेव्स का है। ठीक है, कैसे जनरेट होती है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली।
और क्या है कि अब शेडो जोन भी इमर्ज करता है, ठीक है। जब ये वेव्स जनरेट होती है ना तो एक शेडो जोन भी इमर्ज करता है। लेट्स सी ये शेडो जोन है क्या। अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन सीस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशंस, ओके। तो ये सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड हो जाती हैं, हम लोगों ने देखा ही है। अब क्या है, फार ऑफ लोकेशंस में ये रिकॉर्ड हो जाती हैं। देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरिया वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड। कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पे वेव्स रिपोर्टेड नहीं है, मतलब होती हैं वहाँ पे बट वो रिपोर्ट नहीं हो जाती, यानी सीस्मोग्राफ उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, एंड दैट इज द जोन इज नोन एज अ शेडो जोन, ओके। नाउ यू गॉट अंडरस्टैंड कि क्या है, जहाँ पे क्योंकि वेव्स जनरेट हुई हैं, जहाँ जहाँ वेव्स रिपोर्ट हो रही हैं दैट इज़ गुड, ठीक है, वो तो हमें समझ में आ रहा है। बट जहाँ जहाँ वेव्स जनरेट हुई हैं बट इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय सीस्मोग्राफ, then these waves are known as shadow zone, ओके। तो ऐसे इवेंट्स जो होते हैं ये अर्थक्वेक में होते हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाते, दैट इज़, ठीक है। तो ये हम लोग पी और एस का जो हमारा ये इमेज बना था लास्ट स्लाइड में उसमें आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये है, इसमें इन्होंने एक बताया है कि सीस्मोग्राफ क्या है, ये कहाँ से लोकेटेड होता है, 105 डिग्री फ्रॉम द एपी सेंटर ये लोकेट करता है, ऑब्जर्व करता है लोकेशंस को, ओके। ये बियॉन्ड 145 डिग्री भी होता है एपी सेंटर के, ठीक है, इन द, और ये किस में है, किस केस में, पी वेव्स में, नॉट इन द केस ऑफ एस वेव्स। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, ये ज्योग्राफी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना कौन सा डिग्री पे रहता है वेव्स का, ठीक है। तो अब है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अब आप सोचोगे कितने टाइप्स हो चुके हैं, एक बॉडी सरफेस हो गया, अब बॉडी में 2 टाइप्स हो गए, पी और एस। पर ये जो है ये अकॉर्डिंग टू दी लोकेशन है, ठीक है, क्या ये कर रही हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग है, ओके। ये कोई उनका कैटेगरी वाइज डिवीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्या है, द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है, दे आर जनरेटेड ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलॉन्ग अ फॉल्ट प्लेन। तो इनका वर्क क्या है कि ये तब वेव्स जनरेट हो रही है जब स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स होता है फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग, ठीक है। फॉल्ट्स क्या होते हैं ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, आप लोग उसको एक बार चेकआउट कर लो कि उस वीडियो में मैंने क्या बताया है फॉल्ट्स का, उसको हमने एंड ही फॉल्ट से किया था वीडियो को, ओके। अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक इज समटाइम वॉल्केनिक अर्थक्वेक। अब ये वॉल्केनिक अर्थक्वेक क्या, तो ये वॉल्केनिक अर्थक्वेक कुछ नहीं है जहाँ पे वॉल्केनोज जनरेट होते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज, ओके, डेड नहीं, एक्टिव वॉल्केनोज जहाँ जनरेट होते हैं वहाँ पे जो अर्थक्वेक आता है, दैट वेव्स जनरेट होती हैं, दैट आर नोन एज अर्थक्वेक वेव्स, जो कि वॉल्केनिक है, वॉल्केनिक अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। थर्ड है इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है, रेगुलरली माइनिंग हो रही है, ठीक है। तो वहाँ की क्या होती है, रूफ्स जो होती हैं वो कोलैप्स कर जाती है, अंडरग्राउंड में जो रूफ्स हैं माइंस कोलैप्स कर जाती हैं, माइनर ट्रेमोर्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, एंड इसको बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक, ठीक है। आपने देखा होगा धंसने लगता है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, एक कोई पुरानी पिक्चर है अमिताभ बच्चन की, आई थिंक उसमें है ऐसा, ठीक है, जिसमें वो कोयले की खान में वो वर्क करता है, तब ऐसा कुछ एक इंसिडेंट हो जाता है। आई डोंट रिमेंबर दैट मूवी नेम क्या है, बट मैंने थोड़ा सा सीन याद है मेरे को, ठीक है। तो क्या है, ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल्स, ठीक है, तो इनको एक्सप्लोजन अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ग्राउंड शेक हो सकती है केमिकल्स के एक्सप्लोजन से, जिनको हम लोग न्यूक्लियर डिवाइसेस बोलते हैं, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन उसकी वजह से भी अर्थक्वेक जनरेट होता है, आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। अब लास्ट है द अर्थक्वेक वेव्स दैट अकर्स इन द एरियाज ऑफ लार्ज रिजर्वॉयर्स, ठीक है, उनको बोलते हैं इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। तो लार्ज रिजर्वॉयर्स हैं, किसी चीज़ को रिजर्व करने के लिए, लाइक वाटर रिजर्वॉयर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग अर्थक्वेक्स कौन से बोलते हैं, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। तो ये 5 कैटेगरीज में है। तो अब क्या है, हमने ये देख लिए कैसे कौन कौन सी कंडीशंस सिचुएशंस में अर्थक्वेक्स को क्या बोला जाता है, ओके। अब आता है मेजरिंग अर्थक्वेक। तो हमने देखा कि इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और डायरेक्शन ये सब कौन बताता है, सीस्मोग्राफ। लेकिन कितनी इंटेंसिटी से आया, द एक्चुअल मेजर ऑफ अर्थक्वेक कितने इंटेंसिटी से आया, ये मेज़र करता है रिक्टर स्केल, ओके। रिक्टर भी बोलते हैं लोग, आई थिंक इट इज़ अ रिक्टर वर्ड, जो कि एग्जैक्ट वर्ड होता है। तो रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड बताता है, इंटेंसिटी मेज़र करता है बट मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। और वो क्या है, सीस्मोग्राफ, जो कि इंटेंसिटी बताता है, केवल मैग्नीट्यूड नहीं बताता। अब जो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी है, ये जो होता है स्केल जो होता है, इसको मरकाली स्केल भी बोलते हैं, इटालियन सीस्मोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो इसका जो रेंज रहता है ये 1 से 12 रहता है, 7 और 7 के अबव अगर जाता है, आई थिंक 6.5 के भी अबव जाता है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी हाई डैमेजिंग अर्थक्वेक, ठीक है। अभी टर्की में रिसेंट में अर्थक्वेक आया है, वेरी रिसेंट, अभी इसी हफ्ते, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, 7.8 के इंटेंसिटी से आया है अर्थक्वेक, और
आफ्टर शॉक्स भी आए हैं उसके लगातार 2 बार, ठीक है। तो दैट इज़ द मेजर ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉज, ओके, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया टर्की में, ओके। तो ये नाउ अब हमने ये देख लिया, अब हम जल्दी से इफेक्ट्स देख लेते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से होता क्या है। ग्राउंड शेकिंग होता है, ग्राउंड सेटलमेंट डिफरेंस बिल्कुल मतलब गंदा हो जाता है, बहुत तहस नहस मच जाती है। लैंड एंड मड स्लाइड्स होते हैं, सॉइल लिक्विफिकेशन होने लगता है एंड दैट इज़ द वेरी हार्मफुल, ठीक है, सॉइल के लिए। ग्राउंड लर्चिंग होने लगती है, एवेलांचेस आने लगते हैं। एवेलांचेस होता है माउंटेन का खिसकना, ओके। एवेलांचेस आ जाते हैं, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ग्राउंड धंस जाती है, खिसक जाती है, एक प्लेस से कितना शिफ्ट हो जाती है। अभी टर्की में यही हुआ है, जो अर्थक्वेक आया है उसमें अभी भी मेज़र किया जा रहा है कि कितने डिग्री या कितने सेंटीमीटर या मीटर, आई थिंक सेंटीमीटर तो नहीं होगा, मीटर से कितना शिफ्ट हो गया है टर्की। तो ये है, क्योंकि वो एक्चुअली ग्लोबली जो उसका लोकेशन होता है उससे शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, ओके, ठीक है। फ्लड्स आ जाते हैं, फायर हो जाता है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो जाता है, सुनामी आ जाती है एंड दैट आर द इफेक्ट्स, ओके। और ये अर्थक्वेक है क्या, एक नेचुरल हिजार्ड है जो हाई मैग्नीट्यूड के साथ अगर होता है तो बहुत डैमेज करता है। ये देखिए आपके में एक बना है LOC के अराउंड का, अमन सेतु के अराउंड का ये इमेज है, उरी में, उरी मूवी बनी है ना। तो ये डैमेज हुआ था ड्यू टू अर्थक्वेक, ओके। तो ये ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल एंड थर्ड इज कोर। ये लेयर्स ऑफ द अर्थ हैं, इसको स्ट्रक्चर बोलो आप, लेयर्स बोलो, डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज ये मेन लेयर्स हैं जो हमें स्टडी के बाद हमें इतना इन्फॉर्मेशन देती हैं अर्थ के बारे में, ओके। तो स्ट्रक्चर है क्रस्ट है आउटर मोस्ट लेयर, थिकनेस इसका वैरी करता है, ठीक है, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल एरियाज में। ओशियानिक क्रस्ट जो होता है 2 तरीके का होता है, ये ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल, ओके। ओशियानिक थिनर होता है, कॉन्टिनेंटल थिकर होता है, ओके। और क्या है, इसका मीन थिकनेस जो है ओशियानिक क्रस्ट का ये 5 किलोमीटर है एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ये 30 किलोमीटर है। ये थिकर होता है कॉन्टिनेंटल बिकॉज ऑफ यहाँ पे मेजर लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट है लाइक माउंटेन्स, ठीक है, पूरा सिस्टम प्रेजेंट है, हिल्स रिवर्स तो उसमें आ जाएगा, बट ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ओके। इट हैज़ मच एज 70 सेंटीमीटर थिक इन द हिमालयन रीजन एंड इट इज़ मोस्टली थिंक इन हिमालयन एरियाज, ओके। तो हिमालयाज, तो ये चीज़ क्लियर है क्रस्ट क्या है, ठीक है। अब आते हैं मेंटल पे। व्हाट इज मेंटल? तो मेंटल इंटीरियर है, क्रस्ट के अंदर होता है, ठीक है। मेंटल एक्सटेंड करता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। इसका डेप्थ जाता है 2900 किलोमीटर, अप्रॉक्स 3000 किलोमीटर, ओके। इसका अपर पोर्शन जो होता है एस्थेनोस्फीयर उसको बोलते हैं। ये एस्थेनोस का मतलब होता है वीक, ठीक है, एस्थेनोस वर्ड का मतलब है वीक, कमज़ोर, ओके। इट इज़ कंसिडर्ड एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। ये मेन सोर्स है ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स, जो क्या फाइंड करता है, जो फाइंड करता है अपना रास्ता टू द सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस, ओके। मैग्मा कब निकलता है? जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है। द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जहाँ हम लोग रहते हैं मतलब जो लैंड पोर्शन है, ओके। इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड एस्थेनोस्फीयर, इट इज़ इन सॉलिड स्टेट। और जो लोअर मेंटल है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ओके, ठीक है। ये बगल में इमेज दिया है, ब्लैक एंड वाइट है, इतना सुंदर नहीं लग रहा होगा, तो अभी मैं इसका सुंदर सा इमेज लगाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, यू विल सी दैट, और उसको देख के थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आप NCERT से बेहतर कुछ देख रहे हो, ओके, ठीक है। NCERT से बेहतर वैसे कुछ है नहीं ज्योग्राफी के लिए, आई बिलीव, ठीक है। तो अब क्या है, द कोर क्या है, इंटरनल पोर्शन है। कोर के बारे में एक्चुअली इतनी नॉलेज किसी को नहीं है बिकॉज इतना हॉट होता है, इतना गर्म होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम टेम्परेचर है किसके बराबर, सन के बराबर, ये हम लोग देख चुके हैं अपनी वीडियोज़ में, ओके। तो सेम टेम्परेचर होता है, इसलिए इतना ज़्यादा इसका रिसर्च नहीं हो पाया, बट इतना हमें पता है कि इसका जो बाउंड्री है वो कहाँ तक जाता है, 2900 किलोमीटर जाता है फ्रॉम मेंटल क्रस्ट से इतना है 2900 किलोमीटर, कोर मेंटल से 2900 किलोमीटर है, ठीक है। और ये लिक्विड स्टेट में है क्योंकि ऑलरेडी इतना गर्म है, सारे मटेरियल्स यहाँ पे लिक्विड हो जाएंगे, ओके। नाउ अब क्या है, यहाँ पे कुछ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है निकल एंड आयरन, ओके। तो निकल और आयरन ये 2 मटेरियल्स हैं जो पाए जाते हैं। मैग्मा, अगर आप सोच रहे होगे कि मेंटल में क्या पाया जाता है, तो मेंटल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ओके, वो ज़्यादा पाया जाता है मैग्नीशियम, ओके। तो अब क्या है, वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स। अब हम लोगों को वॉल्केनो पढ़ना है एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके। क्या है इसमें ये है कि हमें ये देखना है कि वॉल्केनोज क्या होते हैं,
तो वोल्केनोज हमने देखा है क्या होते हैं, ठीक है। तो वोल्केनो एक्टिव तब होता है जब वो रेगुलरली रिलीज़ होता रहे, मतलब रिसेंट पास्ट में वो कई बार रिलीज हो चुका हो, ओके। तो इसका जो लेयर होता है वो सॉलिड क्रस्ट होता है, बिलो द सॉलिड क्रस्ट होता है, मतलब मैंटल से निकलता है ये, ओके। एंड जो मटेरियल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत हायर होती है दैन दैट ऑफ क्रस्ट, जितना क्रस्ट में हायर होगी उससे ज़्यादा हायर होती है, ठीक है। इस मैंटल के इस वीकर जोन को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ओके, ठीक है। अब क्या है, इट इज़ फ्रॉम द मोल्टेन रॉक मटेरियल्स फाइंड देयर वे टू द सरफेस। अब ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ मोल्टेन रॉक मटेरियल्स, ठीक है। जो मोल्टेन है अब उनको निकलने की ज़रूरत है क्योंकि इतना ज़्यादा डेंसिटी है, प्रेशर बहुत हाई है, तो क्या होगा, वो बाहर आने की कोशिश करेंगे एंड दैट एक्सप्लोड्स, ओके। एंड क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो अपर मेंटल पोर्शन से मतलब जो मटेरियल जो अपर मेंटल पोर्शन में है ना उसको मैग्मा बोलते हैं एक्चुअली, ओके। एंड उसमें लावा है जो कि क्या होता है, जब वो सरफेस पे रीच कर जाता है, यानी अंदर जो है वो मैग्मा है, बट जब जैसे ही वो बाहर आया तो दैट मटेरियल इज नोन एज लावा, ओके। एंड या वो लावा अकेले नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, लाइक पायरोक्लास्टिक डेब्रिस मतलब कुछ वेस्टेज टाइप समझ सकते हो आप, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, ऐश, डस्ट, गैसेस, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स, माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। तो इमेंस फ्लो होता है लावा, ठीक है। तो उसमें एक मटेरियल तो है नहीं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, मिनरल्स होते हैं, बिकॉज आफ्टर कूलिंग ऑफ लावा होता क्या है, वो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट इज़ रिच ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो उसमें मिनरल्स प्रेजेंट है बट इन मोल्टेन फॉर्म वी हैव टू वेट फॉर मैनी ईयर्स, जिससे कि वो ठंडा हो एंड देन वो रॉक्स में कन्वर्ट हो। एंड आफ्टर ऑल होती तो ये सारी एक रिलेशन ही है ना, एक पूरा साइकिल है, ठीक है। तो अब ये वॉल्केनोज को भी क्लासीफाई किया, आप लोग सोच रहे होगे कितना क्लासिफिकेशन है, अभी अर्थक्वेक को भी क्लासीफाई किया, अर्थक्वेक वेव्स को भी क्लासीफाई किया, अब ये वॉल्केनोज को भी। सो या वी हैव टू रीड दैट, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्केनोज को भी क्लासीफाई किया है, तो फर्स्ट इज शील्ड वॉल्केनोज, ओके। ये क्या होते हैं शील्ड वॉल्केनोज, बैरिंग द बेसाल्ट फ्लो। तो बेसाल्ट एक रॉक है जो कि फ्लो करती है इसमें, मतलब बेसाल्ट का मोल्टेन मटेरियल, ओके, वो फ्लो करता है शील्ड वॉल्केनोज से, और ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोज हैं अर्थ में। तो इसका एक एग्जाम्पल है हवाईयन वॉल्केनो, ये कहाँ था, जापान में, नाम से ही पता चल रहा है हवाइयाँ उड़ी हुई हैं जापान, ओके। सो अब ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, वॉल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज़ वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। जब वो इरप्ट होता है तो वो फ्लूइड इन नेचर होता है, आफ्टर दैट इट फॉर्म्स बेसाल्टिक रॉक, क्योंकि उसमें बेसाल्ट का मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, देन इट फॉर्म्स अ रॉक जब वो कूल डाउन हो जाता है, तो दैट इज़ द आफ्टर केस, ओके। अभी क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो दीज वॉल्केनोज आर नॉट स्टीप, ये स्टीप नहीं होते, स्टीप मतलब ये ज़्यादा गहरे नहीं होते, ओके। तो होता क्या है, दे बिकेम एक्सप्लोजिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू वेंट, ओके। जैसे ही इनके अंदर या कुछ वाटर ऐसा कुछ होता है वो चला जाता है, तो ये क्या होता है, एक्सप्लोड कर जाते हैं, बिकॉज इतना गहरे नहीं है, उनको निकलने के लिए इतना ज़्यादा हाइट को रीच नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो लो एक्सप्लोजिविटी हो जाती है एंड अपकमिंग लावा जो है वो फाउंटेन की तरह निकलता है, ठीक है, एंड थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप्स इनटू अ सिंडर कोन। और ये आप देख रहे होगे, ऊपर शील्ड वॉल्केनो है एंड नीचे सिंडर कोन है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू कंपोजिट वॉल्केनोज, ठीक है। तो कंपोजिट वॉल्केनोज क्या होते हैं, पहले हम लोगों ने शील्ड पढ़ा है, शील्ड का एग्जाम्पल था हवाईन वॉल्केनोज, ओके, जो जापान में था, इरप्ट हुआ था, ठीक है, एक्टिव है वो भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं कंपोजिट वॉल्केनोज में, ये क्या है, इरप्शंस जैसे ही होते हैं, तो क्या होता है, दे आर कैटेगराइज्ड बाय इरप्शंस ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा, विस्कस होता है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दीज वॉल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव इरप्शंस along with lava large quantities of pyroclastic material and ashes find their way to the ground। इसके लावा के साथ साथ पायरोकास्टिक मटेरियल और एशेस भी ग्राउंड तक आते हैं, ठीक है। विसिनिटी जो होता है, इसका ओपनिंग है जो इसका बोलते हैं माउथ ऑफ द वॉल्केनो, ठीक है, वहाँ से जो निकलता है, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। इसमें क्या होता है, लेयर्स फॉर्मेशन होता है, तो दैट मेक्स डिफरेंट इट फ्रॉम कंपोजिट वॉल्केनोज, ठीक है, दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम कंपोजिट वॉल्केनोज। तो कंपोजिट में लेयर्स का फॉर्मेशन, वहाँ पे लेयर्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, यहाँ पे लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये नीचे इमेज बना है, इसको आप देख सकते हो। नाउ कैल्डेरा, तो ये थर्ड टाइप है वॉल्केनोज का, ये मोस्ट एक्सप्लोजिव होते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोजिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स रैदर दैन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। तो ये बिना किसी टॉल स्ट्रक्चर को बनाने के बजाय ये क्या होता है, ये खुद ही
एक्सप्लोड होने की वजह से ये कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। तो इन कोलैप्स डिप्रेशंस को बोलते हैं कैल्डरास, ठीक है। क्या होता है, देयर एक्सप्लोजिवनेस इंडिकेट्स दैट द मैग्मा चैम्बर सप्लाई ऑफ द लावा इज नॉट ओनली ह्यूज बट इट इज़ ऑल्सो इन क्लोज विजिनिटी, ठीक है। तो जो लावा सप्लाई होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। तो दीज वोल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये जो वोल्केनोज होते हैं इनका हाईली फ्लूइड लावा होता है, दूर तक फ्लो होते हुए चला जाता है। फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है इनके लावा में, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ऑफ थिक बेसाल्ट लावा फ्लोज। तो ये भी बेसाल्ट का ही लावा फ्लो है, ठीक है। इंडिविजुअल लावास में एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। डेक्कन ट्रैप्स जो है वो इसी से बना है, ठीक है। तो महाराष्ट्र प्लेट्यू जो भी है, पूरा डेक्कन ट्रैप जो है वो पूरा इसी फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस जो है वो पूरा इसी से बना है, ओके। सो इट इज़ बिलीव दैट इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशंस कवर अ मच लार्जर एरिया दैन द प्रेजेंट। तो ये ऐसा माना जाता है कि पहले जो ट्रैप का फॉर्मेशन होता था वो ज़्यादा एरिया कवर करता था जितना कि आज होता है, ओके। अब आता है मिड ओशियन रिज वोल्केनोज। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि ये जो वोल्केनो है ना ये मिड ओशियानिक रिज से बना हुआ है, ठीक है। तो दीज वोल्केनोज अकर इन ओशियानिक एरियाज, ये ओशियानिक एरियाज में अकर करता है। सिस्टम होता है पूरा मिड ओशियानिक रिजेस का जो 70,000 किलोमीटर लॉन्ग होता है एंड स्ट्रेच करता है ओशियन बेसिन्स में, ठीक है। इसका जो सेंट्रल पोर्शन है ये फ्रीक्वेंट इरप्शंस होते हैं यहाँ पे वोल्केनो के, ओके। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये जो मिड ओशियानिक है ये ओशियन एरियाज में होता है और फ्रीक्वेंट इरप्शंस होते हैं यहाँ पे, ओके। नाउ अब क्या है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स को पढ़ना है हमें कि इन वोल्केनोज के इरप्शन से क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक। सबको पता है कि जो लावा निकलता है बाहर तो ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर कूलिंग ऑफ दिस लावा, ठीक है ना। तो ये जो कूलिंग होती है ये आइदर बाय रीचिंग ऑन सरफेस हो सकता है, वाइल जब लावा अपना इरप्ट हो रहा है तब हो सकता है, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ लावा इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज वोल्केनिक, ठीक है, एंड प्लूटोनिक। तो दो तरीके की इग्नियस रॉक्स होती हैं, एक होता है वोल्केनिक एंड दूसरा होता है प्लूटोनिक। द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रस्टल पोर्शंस एज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव फॉर्म्स, ठीक है। तो इन फॉर्म्स को हम लोग इंट्रूसिव फॉर्म्स बोल रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे। और ये जो फिगर है ना इसमें आपको बहुत सारे फॉर्म्स दिखाए गए हैं वोल्केनोज के, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसमें हो सकता है ब्लर नज़र आ रहा हो बट इन योर बुक यू कैन सी देम, ओके, कि कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। नाउ तो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, ये है एक बैथोलिथ, ओके, बैथोलिथ बोल सकते हैं, बाथोलिथ, ओके। ये है, ये क्या है, लार्ज मैग्मेटिक मटेरियल है जो कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, डीपर डेप्थ होती है क्रस्ट में इसकी एंड डेवलप करता है लैंडफॉर्म्स में, ओके। दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर द डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस रिमूव द ओवरलेइंग मटेरियल्स, ठीक है। तो ये सरफेस पे अपीयर करते हैं जब ये डेन्यूडेशनल प्रोसेस हो जाते हैं, ये रिमूव कर देते हैं ओवरलेइंग मटेरियल्स को, यानी ऊपर का मटेरियल जो भी है वो हट जाता है, देन दे अपीयर, ओके। मतलब ये डीप होते हैं ना इसलिए, ठीक है, एक डेप्थ होती है इनकी, दैट्स वाई। दे कवर लार्ज एरियाज कवर करते हैं। ग्रेनाइटिक बॉडीज होती हैं ये, ठीक है। बैथोलिथ्स आर कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। तो जो मैग्मा चैम्बर्स हैं उसका ये कूल्ड पोर्शन होते हैं, ठीक है। तो ये बैथोलिथ हो गया। अब क्या है, लैकोलिथ्स। तो ये होते हैं डोम शेप्ड, ठीक है, डोम शेप्ड होते हैं। इंट्रूसिव बॉडीज होती हैं विद अ लेवल बेस, जिनका एक लेवल होता है बेस का, एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कंडल्ड फ्रॉम बिलो। और ऐसा लगता है कि ये पाइप से कनेक्टेड हैं, अब इनके नीचे इनके बिलो से एक पाइप की तरह कुछ आ रहा है, ओके। एंड इट रिसेंबल्स द सरफेस वोल्केनो डोम्स ऑफ कंपोजिट वोल्केनोज। तो ये डोम्स की तरह नज़र आते हैं, जैसे कंपोजिट वोल्केनो हमने अभी देखा इसी वीडियो में, तो उसी की तरह ही कुछ नज़र आते हैं। ओनली दीज आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ्स, और ये डीपर डेप्थ्स में लोकेटेड होते हैं। इट कैन बी रिगार्डेड एज अ लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा दैट फाइंड्स इट वे टू द सरफेस, ठीक है। द कर्नाटका प्लेट्यू इज स्पॉटेड विद डुमाल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स, ठीक है। तो जो कर्नाटका प्लेट्यू है, देखिए वो वाले में क्या था, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो पूरा पोर्शन यानी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला पोर्शन, बट ये कर्नाटका प्लेट्यू है, ठीक है। ये कर्नाटका प्लेट्यू जो है वो इसी लैकोलिथ से बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पे डोम्स शेप्ड हिल्स होते हैं जो कि ग्रेनाइट के रॉक से भरा हुआ है, एंड ये एक्सफोलिएटेड हो जाते हैं और लैकोलिथ्स और बैथोलिथ्स बन जाते हैं, ठीक है। अब आता है लैपोलिथ,
फैकोलिथ एंड सिल्स। ठीक है, तो सिल्स हमको पता है कि क्या होते हैं। ठीक है, ये स्मॉल शेप्ड होते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। एज एंड व्हेन लावा moves upwards, ठीक है, a portion of the same may tend to move in a horizontal direction। तो जैसे ही लावा अपवर्ड्स की तरफ मूव करता है, लेकिन कुछ पोर्शन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला जाता है। वेयर इट फाइंड्स अ वीक, जहाँ पे क्या होता है वीक प्लेन बन जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स बना देता है। सॉसर शेप बन जाता है, कॉनकेव जिसको बोलते हैं ना, कॉनकेव शेप जो कॉनकेव लेंस में बनता है सेम। ओके, तो उसको लैपोलिथ बोलते हैं। एंड देन अ वे मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स एट टाइम्स इज फाउंड एट बेस ऑफ सिंक लाइन्स। तो सिंक लाइन जो होता है ना, अभी इसको देखते हैं फिगर में। ठीक है, तो एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइन इन फोल्ड इग्नियस कंट्री सच वे materials have definite conduit to source beneath in the form of magma chambers, और इनको फैकोलिथ्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ है नहीं, ये सिर्फ अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिनको ये फैकोलिथ्स, लैकोलिथ्स और लैपोलिथ करके नाम दे दिया है। तो नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज जो है, जो इग्नियस रॉक्स बनती हैं, उनको सिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये थिनर शीट्स होती हैं, थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स होते हैं जिनको सिल्स बोलते हैं। अब लास्ट है हमारा डाइक्स। व्हाट आर डाइक्स? ठीक है, तो ये डाइक्स क्या है? व्हेन द लावा मेक्स इट्स वे थ्रू क्रैक्स एंड फिजर्स डेवलप्ड इन द लैंड, इट सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ठीक है, तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर ये लास्ट में कूल हो जाता है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इन स्ट्रक्चर को हम लोग डाइक्स बोलते हैं। होता है ये क्रैक से निकल के आता है, एंड देन ये ऊपर की तरफ जब आता है तो ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, महाराष्ट्र वाले एरिया में ये सब पाए जाते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स में। ठीक है, और इरप्शंस जो है इसका ये डेक्कन ट्रैप्स में डेवलप होता है। ठीक है, तो ये डाइक्स जो है ये भी डेक्कन ट्रैप्स वाले एरिया में मेजरली प्रेजेंट है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये कुछ नाम थे जो थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स के नेम हैं। ठीक है, तो इतना इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, बस आपको ये प्लेस याद रखने की कौन सा स्ट्रक्चर किस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा प्लेस, कौन सा डेक्कन ट्रैप बना है किस स्ट्रक्चर से। ओके, सो दिस चैप्टर इज completed नाउ एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4th। सो या ये लिथोस्फीयर का इमेज है। एक्चुअली मैंने लिथोस्फीयर का एक वीडियो बनाया था, उसमें ये मैंने डाला हुआ था। सो यू कैन सी देयर, यहाँ पे आपको सारी लेयर्स ऑफ अर्थ नज़र आ रही होंगी, क्रस्ट एंड देन एस्थेनोस्फीयर जो हम लोगों ने पढ़ा है वो, एंड मैंटल एंड कोर। ओके, सो या टिल देन keep learning and stay safe. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Bye bye.